अच्छा मुझे ये बताएं, आप रेप सर्वाइवर प्ले कर रही हैं ड्रामे में, तो क्या व्हाट प्रोसेस के थ्रू आप गुजरी, रिसर्च की, कुछ मिले, कुछ पढ़ा, क्या था, डायरेक्टर के साथ बैठी तो क्या आपको गाइडलाइंस मिली? So, obviously, this is not the first time ever कि एक सोशल इशू पे काम हो रहा है, पहले भी हो चुका है। मेरे लिए उस वक्त बहुत रिसेंटली हमने सुना भी था मोटरवे केस के बारे में। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था पूरी हम टीवी की टीम के लिए, क्योंकि आपको एक सोशल इशू पे ड्रामा बनाना है, बट एट द सेम टाइम आपको वो नहीं चीज़ दिखानी जो पहले बन चुकी है। सो इसका सारा क्रेडिट आई थिंक अहमद कामरान एंड द कंटेंट डिपार्टमेंट, इतना सपोर्ट उन्होंने हमारे आइडियाज़ को किया है। लाइक शी सेड कि कोई हमारा आइडिया होता था तो उन्होंने उसको जाने नहीं दिया, उन्होंने हर आइडिया को रिस्पेक्ट किया है, स्पेशली द टीम that I'm working with, and then Ahmed Kamran obviously मुझे लगता है अगर इस ड्रामे का थोड़ा सा भी सक्सेस है, we owe it to Ahmed Kamran, For all sure. of it. क्योंकि मैंने कभी honestly I've worked with so many directors and so many like different people, लेकिन मुझे इतने compromising और इतने ऐसे डायरेक्टर जो कि मतलब who will actually put his trust in you as well, कि अच्छा अगर ये एक्टर कुछ बोल रहा है तो he will not like take it to his ego या कि मैं I'm the captain of the ship, I know better than you, वो सुनते हैं यार, वो मुझे सॉरी समझते हंसी आ हैं। गई लोग कि हम लोग जब आपस में बात करते हैं ना, यहाँ से हो रहा है शॉट, फिर यहाँ से हो रहा है, तो अर्जुमन जी हैं वो हमारे साथ काम कर रही हैं, तो उन्होंने अहमद कामरान का नाम बताया, भंसाली तो अभी 4 बजाएंगे सुबह के, क्योंकि तो अभी टेक कहाँ से भी होनी है, कहाँ से, तो हमने उनका नाम भंसाली रख दिया था। And he knows that. And he knows उनको that. पता है उनका नाम तो भंसाली कहते हैं रखा है। भंसाली किसको, मैं कहा हमने कहा हम आपको कहते हैं। बट दैट इज़ गुड ना कि वो इतना ट्रीटमेंट करके वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते थे। और बारीकियों में जा रहे हैं ना। या एक चीज़ दैट आई वुड रियली लाइक टू हाईलाइट अबाउट Zeba's character, as in Zara's character in the drama, her name is Zeba, is that and I think she's pulled it off really well, इस कैरेक्टर के थ्रू एक मैसेज जो कि पब्लिक को मिलेगा, जो कि आई थिंक बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारी आवाम को समझना, कि जो हमारे यहाँ रेप सर्वाइवर्स होते हैं उनके लिए जिस किस्म की वोकैबुलरी यूज़ की जाती है ना उनके साथ सिंपथाइज़ करने के लिए, दैट नीड्स टू चेंज। एंड ज़ेबा इन द ड्रामा हैज़ इसके कुछ सीन्स ऐसे हैं, कुछ डायलॉग्स ऐसे हैं, कुछ बातें ऐसी हैं जिससे आई थिंक लोगों का वो बिलीफ सिस्टम चेंज होगा, कि हम जो बोलते हैं ना कि वो क्या आबरू हेजी हो गई, कुछ इस तरह का वर्ड है, और इज़्ज़त लुट गई और लड़की बदनाम हो गई, नहीं, लड़की बदनाम नहीं हुई, लड़की की इज़्ज़त नहीं लुटी, इट्स दैट वुमेन इज़ अ वुमेन ऑफ ऑनर एंड डिग्निटी, दैट मैन इज़ द वन हु शुड बी डिस्ग्रेस्ड, उसको स्टिग्मेटाइज होना चाहिए, औरत को नहीं होना चाहिए। तो वो जो एक एम्पावरमेंट दिखाई है ना ज़ेबा ने, कि कैसे इस चीज़ के बारे में बात करने के साथ जो एक शेम अटैच्ड है वो नहीं होगी, तभी तो आप लड़ पाओगे। अगर आपको लोग सुनेंगे और एक्सेप्ट करेंगे और आप पे इल्ज़ाम नहीं लगाया जाएगा, बल्कि सिस्टम पे और जो थॉट प्रोसेस है उस पर लगाया जाएगा, तो ये चीज़ चेंज हो सकती है और जाएगी टूवर्ड्स एक्चुअली बेटरमेंट। तो दैट थ्रू हर कैरेक्टर आई थिंक इसने भी बहुत अच्छे से उस चीज़ को प्ले किया है और वो लिखा भी बहुत अच्छा किया था। सो विच इज़ वाई वी आर ऑल रियली होपिंग एंड विशिंग कि इस ड्रामे के थ्रू वी कैन मेक अ चेंज, वी इंशाल्लाह। मुझे मेरे सवाल का जवाब दे दिया, बट मेरा दूसरा सवाल ये था कि रेप के टॉपिक और रेप सर्वाइवर्स पे बहुत से ड्रामे बन चुके हैं अब तक, तो इस ड्रामे में हम क्या नया एंगल देखेंगे? एक तो मुझे समझ आ गया नया एंगल यही है कि जो थॉट प्रोसेस चेंज करना है ना, जो एक बिलीफ सिस्टम चेंज करना है लोगों के दिमाग में, कि एक तो बेचारी पहले शी वेंट थ्रू समथिंग, उसमें उसकी ज़िंदगी ख़राब हो गई, उसके बाद जो सोसाइटी उसकी ज़िंदगी ख़राब कर देती है, उसको बोल के, उसको दिखा के, उसको उस एक विक्टिम जोन से निकलने नहीं देती, इस तरह की उसके बारे में बातें करके या उसको फील करा के, दैट नीड्स टू चेंज एंड शी नीड्स, मतलब ठीक है एक हादसा हो गया, बट अब इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है या वो उस हादसे के ख़िलाफ़ कुछ कर नहीं सकती, है ना? मतलब यू वुड लाइक टू ऐड टू दिस? आई वुड जस्ट लाइक टू से दैट ऑब्वियसली पर्सपेक्टिव पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। हम अपने ड्रामों के ज़रिए हमेशा यही दिखा सकते हैं कि क्या होना चाहिए सोसाइटी में, बट विद फांस आई थिंक ये बहुत अहम है कि कहते हैं ना कि लड़की नहीं कुछ किया होगा, छोटे कपड़े शायद पहन के निकली होगी तो नज़र तो पड़ेगी, रात को क्यों निकली 2 बजे मोटरवे पर, ज़रूरी तो नहीं था। तो ये बातें हैं जो बहुत अहम हैं बताना, कि लड़की का घर से निकलना या ना निकलने से फ़र्क नहीं पड़ता, और ये सिर्फ लड़की की बात भी नहीं है, हाँ ऑफ कोर्स, ये मर्दों के लिए भी है। बहुत चाइल्ड हरासमेंट, सेक्सुअल अब्यूज़, सेक्सुअल हरासमेंट, वर्क प्लेस हरासमेंट, मर्दों के लिए, औरतों के लिए, दोनों के लिए हैं। सो आई थिंक विद दिस ड्रामा वी आर ट्राइंग टू से कि आप
कहीं अगर आपको कहीं भी कुछ विजुअली मेंटली कोई भी feel हुआ हरासमेंट है। फील हो रही है तो आप बोल दें अपनी बात। सो इस तरीके से इस ड्रामे की हाँ। इस बार ट्रीटमेंट रेप Yeah. से रिलेटेड डिफरेंट है बिकॉज आप लोग पुश कर रहे हैं लोगों को Yeah. कि आवाज़ उठाओ Yeah. और जो जिस तरीके से थॉट प्रोसेस है उसको चेंज करो रादर देन जस्ट फिटिंग एंड पता है जो ज़ारा ने बात की है कि इल्ज़ाम लगा दिया जाता है जो विक्टिम होता है उसके ऊपर। मैं बिफोर लाइक व्हेन आई वाज डूइंग दिस ड्रामा तो ऑब्वियसली आपका एक इंटरेस्ट भी हो जाता है ना कि आप उस कॉज के बारे में Yeah, पढ़ते हो, yeah, रिसर्च करते हो। सो व्हेन आई डिड माई रिसर्च आई फाउंड आउट एक तो मीडिया को भी बेचारे को बड़ा बदनाम किया जाता है कि मीडिया इस तरह के इश्यूज़ को बहुत ओवर एग्जैजुरेट कर देता है। मीडिया में 30% रिपोर्ट्स जो हैं वो कंपेयर टू व्हाट हैज़ एक्चुअली बीन रिपोर्टेड विद द अथॉरिटीज़ वो कम आती हैं। एंड सेकेंडली आप मुझे बताएं अगर बाहर रोड पे लड़की निकल गई है और उसके साथ हरासमेंट हो गई है, आपने बोल दिया उसका कसूर है। जिन लड़कियों के साथ डोमेस्टिक वायलेंस होता है उन्हीं के घर पे उनके शौहर करते हैं या उनका हमारे यहाँ तो किस तरह के आपको पता है केसेस हैं कि घर के अंदर औरतों के साथ क्या क्या, तो उसमें उस बेचारी औरत का क्या कसूर? कसूर माइंडसेट का है। कसूर हमारे यहाँ जो पनिशमेंट है ना वो इतनी सिवियर नहीं है। इस चीज़ को इतना आई थिंक उस तरह से नहीं लेके जाया जा रहा है जिस तरह से इसके अगेंस्ट होनी चाहिए बात। तो देन अगेन और जो इसने बात की ज़ारा ने कि हमें वी वांट द पब्लिक टू नो कि अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो आप उसके बारे में बात करें। हमारे यहाँ मेरे ख्याल से ये तो ड्रामे से हट के एक बात हो ही रही है, तो आई वुड रियली लाइक टू ऐड दिस कि डोंट यू थिंक ज़ारा स्कूल्स में कोई इस तरह का सिस्टम होना चाहिए जिसमें बचपन से हमारे यहाँ इतने और सब्जेक्ट्स होते हैं, कोई वर्कशॉप हो, बच्चों को बचपन से बताया जाए कि गुड टच बैड टच क्या है, कंसेंट क्या है। अगर आपको कोई फील करा रहा है इन अ यू नो अनकम्फर्टेबल मैनर तो आपको अपने माँ बाप को बताना चाहिए। क्योंकि आप जब बड़े छोटे होते हो ना बहुत तो आप इस तरह की चीज़ें वैसे प्रोसेस नहीं कर पाते हो, और कोई आपके साथ कुछ इस तरह का कर भी जाए ना तो आप एम्बैरस हो जाते हो, आप अशेम्ड फील करते हो, रिपोर्ट नहीं करते, आप रिपोर्ट नहीं करते हो। तो वो जो एक कॉन्फिडेंस है ना वो हमें अपने बच्चों में बहुत यंग एज से आई थिंक उनके अंदर डालना पड़ेगा कि इफ़ somebody made you feel uncomfortable you have to tell, you have to be vocal about it, और वो उसकी गलती है, वो ashamed होना चाहिए, वो उसको बुरा लगना चाहिए, आपको नहीं। ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये ड्रामा सिर्फ बात करेगा और कॉन्वर्सेशंस को स्टार्ट करेगा या सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड कर रहा है इस ड्रामे की स्टोरी में आगे जाके? एक्चुअली हमने ड्रामे के एंड पे बहुत काम किया है, काफ़ी स्क्रिप्ट में चेंजेस हुई हैं बार आई थिंक फर्स्ट ड्राफ्ट एक हमारे पास आया था, फिर हम सब ने पढ़ा। द राइटर वाज वेरी सपोर्टिव अगेन लाइक आई सेड, शहजाद जावेद जो कंटेंट के उन्होंने बार पढ़ा स्क्रिप्ट को और उनको हमने कहा कि हमें लगता है ऐसे होना चाहिए, हमें लगता है वैसे होना चाहिए, तो उन्होंने उन पॉइंटर्स को लिया एंड आई एम वेरी हैप्पी विद द एंड ऑफ द शो। आई थिंक ज़रूरी था ये मैसेज देना। ओके चलिए थोड़ा सा हम हल्की फुल्की थोड़ी सी बातें करते हैं। हाँ मुझे बताएं जी कि चाय सेट पे कौन सबसे ज़्यादा पीता था? चाय आई थिंक एवरीबडी कोई होता था जिसको कहते हैं कि चाय के बगैर मैं तो कुछ नहीं काम, कोई मैं सीन नहीं करूँगा, कोई टेक नहीं हो सकती। आई एम कैफीन इंटॉलरेंट तो मैं तो पीती नहीं थी। हमारे सेट पे लेकिन वो दूर जैन बैठे हुए हैं हमारे एक और भी वो हैं को-एक्टर, तो वो हाथ उठा रहे हैं कि मैं चाय के, उनके साथ मेरे सीन्स नहीं होते इसलिए मुझे पता नहीं। हाँ ज़ैन अफजल एक अदाकार हैं जिनके लिए लोगों को आई थिंक दे शुड वॉच आउट फॉर हिम। ही इज़ वन ऑफ द ही इज़ एन इमेंसली टैलेंटेड एक्टर विद a beautiful face. Zen, check ready. All the heroes, चेक watch रेडी out. रखना है इसके बाद हाँ. ज़ारा के लिए। और देखो मैंने No. तुम्हें नोटिस कराया ना तो मेरा भी चेक उनके नाम पे होगा, कमीशन इनको भी थोड़ा सा। लेट कौन आता था भाई? सच बताना। शहजाद। मैंने कहा चलो कोई साथ दे दे। शहजाद। लेकिन आई थिंक शहजाद ने पहले से बात की हुई थी, शहजाद की वजह से हमारा कॉल था। स्पेशल कोई ट्रीटमेंट मिली थी शहजाद नहीं आपको? स्पेशल ट्रीटमेंट का मुझे शहजाद को नहीं नहीं स्पेशल पहले बात ट्रीटमेंट की हुई थी। हाँ। शहजाद इज अहमद भाई's favorite. पता। ज़ारा hates that. ज़ारा ने जिस दिन शहजाद का कमरा बना ना कैरेक्टर का, ज़ारा कमरे में गई, कमरे को यूँ देखा, बाहर आई, कहती शहजाद भाई कह रही हूँ अहमद भाई इतना ट्रीटमेंट साहिल के कमरे में ये इतनी इम्पोर्टेंट साहिल के तो कैरेक्टर हाँ फिर अहमद सर कहते ज़ारा तुम नेक्स्ट स्क्रिप्ट कोई ऐसे करना जिसमें तुम्हें साहिल जैसा कैरेक्टर मिले, फिर तुम्हारा कमरा भी ऐसा मैं वो कर दूंगा। अब शहजाद लेट भी आते हैं और शहजाद
स्पेशल ट्रीटमेंट भी मिलती हाँ है। नहीं लेकिन यार मेरा सोचो, वो मुझे तो बहन छीनते हैं स्पेशल ट्रीटमेंट। मुझे तो बहन के साथ कमरा शेयर कराया, मैंने कहा तुम लोग अपनी लड़ाइयाँ अलग लड़ो, मेरा तो कमरा ही अलग नहीं है यार, हाय, तुम हाय। मेरे बारे में सोचो। बहुत सैड सिचुएशन। लेकिन हमारा जो call time था- पिज्जा के थ्रू पहले फंसवा लिया, फिर कमरा नहीं है अकेला दिया। बट कॉल टाइम वैसे 10 बजे का होता है, शहजाद की वजह से 11 बजे का हमारा होता था, तो हमें पहले से बता दिया। शहजाद 1 बजे भी आए तो सॉरी Let's move on, let's move on.